हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए यानी कि एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। एरीज, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो पहले हम देखेंगे, और इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए ये रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो आप समझ जाओगे कि ये वाला जो रीडिंग है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स देना चाहती हूँ रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए करंट सिचुएशन में मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रही हूँ। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, एरीज लियो सैजिटेरियस है। ये बहुत पैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी जो है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पैशन तो है। इनफैक्ट यहाँ पे आप दोनों की शादी भी हो चुकी होगी शायद। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी है। यहाँ पे शादी, फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। मगर मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी है। बाहर से अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मगर इस कनेक्शन में कुछ तो है यहाँ जो बहुत इनकंसिस्टेंट है, या फिर एक पर्सन है इस रिश्ते में जो इन एंड आउट है। अब ये आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, मगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्लेयर एनर्जी है। तो यहाँ पे एक चीटिंग की एनर्जी हो सकती है, मगर मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है। ओके, तो एम्प्रेस एनर्जी फिर से मुझे एक प्रेग्नेंट एनर्जी लग रही है, प्रेग्नेंट वुमन या प्रेग्नेंट पर्सन की एनर्जी लग रही है। फैमिली की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच एक पर्सन मैरिड हो, या फिर अगर आप दोनों मैरिड है एक दूसरे से तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो सकती है। अब इसके वजह से ये रिश्ते में भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक डिसीजन है, आपको जो डिसीजन लेना है, आपके पर्सन को एक डिसीजन लेना है, मगर आप नहीं तय कर पा रहे हो कि आगे क्या है इस रिश्ते में। क्या इस रिश्ते में फ्यूचर है, नहीं, तो ये आप दोनों को नहीं पता। आप दोनों इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रही है। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी है, बहुत ऑप्शंस की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी, और यहाँ पे मैं चैरियट एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है, यहाँ पे बहुत सक्सेस और आगे बढ़ने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। मगर हाँ, ये पर्सन, अगर आपके पर्सन या आप बहुत ट्रैवल करते हो तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे भी ये पर्सन के तरफ से लॉयल्टी नहीं थी। मैं इस 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये जो ऑप्शंस जो है इसके वजह से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन वाली फीलिंग हो रही थी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों डिसअपॉइंटेड हो, खुश नहीं हो, और ये पास्ट की एनर्जी है। तो
ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और स्टार। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, मगर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक सीरियस एनर्जी नहीं है। मतलब ये आपके बारे में सीरियस नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए। अब आप दोनों की अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पे रोमांस है, मगर वो पर्सन लॉयल नहीं है। और वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एक इन्फैचुएशन, एक क्रश की एनर्जी है, मगर नाइट ऑफ कप्स एक बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी है। मगर ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है, या फिर आपको वो सीरियस टाइप ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही मुझे। और यहाँ पे स्टार है एक विश फुलफिलमेंट की। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो बरकरार रखना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या है इशू, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो स्टैग्नेशन, ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से, ये स्टैग्नेशन से वो बाहर निकले और वो हील करना चाहते। तो जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली वो इस रिश्ते में एक चेंज ले आना चाहते हैं। तो आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आप क्या फील करते हो। आपकी फीलिंग्स है 5 ऑफ कप्स। आपको भी बहुत रिग्रेट है पास्ट को लेकर, बहुत चीज़ों को लेकर आप भी बहुत अफसोस मना रहे हो। डेविल एनर्जी, थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है, चीटिंग की भी एनर्जी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने आप चीट किया हो सकता है कि कुछ एरीज ने भी अपने पार्टनर से झूठ बोला हो, या कुछ चीटिंग उनके तरफ से भी हुआ हो। मगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आप इस पर्सन को लेकर बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत शायद। और देखिए, दूसरी बात मुझे ये आ रही है कि अगर आपने चीट नहीं किया है, शायद ये बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप सब कुछ जानना चाहते हो। आप जानना चाहते हो ये पर्सन ने किसको कॉल किया, कहाँ गए, किससे बात की, किसके साथ वो थे, और मैं समझ सकती हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको चाहिए होती है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी है जो अनहेल्दी है एक रिश्ते के लिए। तो मैं वो देख रही हूँ, आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कुछ शक है, आपको डाउट है कि ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, और आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, पूछताछ करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इस रिश्ते में, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बैगेज है और आपको उसे लेट गो करना है। चैलेंज ये भी है कि यहाँ पे बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन की इश्यूज़ है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी चैलेंज पोजीशन में है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को आप दोनों को पेशेंट होना है एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं एक इम्पेशेंस है, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं होप नहीं है कि ये रिश्ते में कुछ बदलेगा। बातचीत नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे एडवाइस क्या है आपके लिए, एडवाइस है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे जो छुपी हुई बातें हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सके या बात नहीं कर सके। अगर आप दोनों इन सारी चीज़ों को बाहर ले आए तो शायद इस रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है इस रिश्ते में। आउटकम है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत टेंशन की एनर्जी है, मगर आप तैयार हो प्रैक्टिकली सोचने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग एनर्जी है, और जो वेट आपने किया, जितना मेहनत आपने इस रिश्ते में डाला है, उन सब मतलब आप दोनों ने, इनफैक्ट सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने भी मेहनत की है इस रिश्ते में, बहुत एफर्ट या टाइम डाला है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो बदल रहा है यहाँ पे। एक वेटिंग जो पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है।
4 सोर्ड्स एक हीलिंग की एनर्जी है, तो ये वक्त ज़रूर आप दोनों को हील करने के लिए है, आप दोनों को इस चैलेंज से बाहर आने के लिए यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे अभी भी होप है, आप इस रिश्ते को बेटर कर सकते हो, इस रिश्ते को आप इम्प्रूव कर सकते हो, मगर आपको सच्चाई को फेस करना होगा, सच्चाई से भागना जो है वो आपको बंद करना होगा, एक दूसरे से खुलकर बात करनी होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या कह रही है। एरीज के लिए यहाँ पे मैसेज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं। और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपके मैसेजेस पढ़ते हैं मगर रिस्पॉन्ड नहीं करते, आपको उससे बहुत तकलीफ होती है, आपको लगता है कि ये पर्सन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, कॉल जब आप करते हो तो उठाते नहीं हैं, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे है। और एक और कार्ड मैं लूँगी। तो आपको कुछ कभी कभार लगता है कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते। नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, कभी कभार वो आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करते, गायब हो जाते हैं। पेंट अप एंगर, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक यू रिजेंटफुल टुवर्ड्स अदर्स। तो देखिए ये जो गुस्सा है आपके अंदर, यूनिवर्स वही कह रही है कि आपको खुलकर बात करनी है और कन्फ्रंट करना है इस पर्सन को, क्योंकि ये नहीं तो अंदर ही अंदर रह जाएगा और आप दोनों अपने इश्यूज़ को कभी भी कन्फ्रंट नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे। तो जो भी इश्यूज़ हैं, एंगर है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। एक बार आप खुलकर बात करोगे, क्लैरिटी आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे आपको पसंद आया। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझे कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।